जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आगामी 20 जून 2021 को बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। वक्री होने का मतलब ग्रह की चाल में उल्टा चलना प्रतीत होना। और हाँ, इस बार अवश्य ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ग्रह उल्टा चलेगा भी, उल्टे चलते हुए अपनी राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश भी करेगा। ऐसा वक्री ग्रह हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री चले तो वो सूर्य की आभाव से दूर होता है, यानी उसके अंदर शक्ति होती है, क्योंकि वो सूर्य के निकट जो भी जाएगा वो अस्त हो जाएगा। यहाँ सूर्य से वो हटकर हैं। वक्री ग्रह शास्त्र में शक्तिशाली कहा गया, इसमें कोई भी संदेह नहीं, अगर वो वक्री उसी भाव के अंदर है। लेकिन ऐसा ग्रह जब वक्री हो जाए और वक्री होकर पिछले भाव के अंदर चला जाए तो समझ लीजिएगा ऐसा ग्रह अतिचारी है। क्यों? ना तो वो उस भाव के फल दे पाएगा जिसमें वो है, और ना वो उस भाव के फल दे पाएगा जिसके अंदर वो जा रहा है। यानी ये एक ऐसा ग्रह है जो कुछ समय के लिए पीछे की तरफ घूमता हुआ चला गया और घूमकर वहां से वापस आ गया। अतिचारी बृहस्पति अपने कारकत्वों के अंदर हानि देगा, क्योंकि जो ग्रह जिस प्रकार से होता है अपने स्वभाव के अनुसार प्रॉब्लम देता है, अपने कारक के अनुसार प्रॉब्लम देता है। बृहस्पति किसी भी कुंडली में धन, शिक्षा, संतान, भाग्य, कर्म एवं लाभ का कारक कहा जाता है। और ऐसा ग्रह अगर वक्री हो और वक्री होते हुए भी अपनी नीचस्थ राशि के अंदर पहुंच जाए तो आप समझ लीजिए आपके लिए समस्या का विषय खड़ा कर सकता है ऐसा ग्रह। उसी विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हूं। मैं आपसे आज बात करूंगा वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा परिणाम ला रहा है। शुरुआत करता हूं। सबसे पहले आपकी राशि के मालिक मंगल हैं, जो कि स्थिर राशि कहलाती है आपकी, यानी आपके स्वभाव में स्थिरता और गंभीरता है। आप किसी भी चीज के अंदर धैर्य रख के लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लंबी योजनाओं से काम करते हैं, घबराते नहीं हैं। मेहनत करना आपके स्वभाव के अंदर है। उसी मेहनत को बढ़ावा दे रहे हैं शनिदेव। आप यहां देख सकते हैं कि आपकी राशि से शनिदेव तीसरे घर यानी अपनी स्वराशि में चल रहे हैं। भले ही ये ग्रह यहां वक्री रहेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये स्वराशि में वक्री रहेंगे। इसका मतलब शनिदेव की कृपा आपके ऊपर है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जिसके पास सहजता, धैर्य हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी चीज को जीत लेता है। क्योंकि शनिदेव की दशा हो, शनिदेव से संबंधित गोचर हो, वो आपको रोजाना लाभ नहीं देगा, लेकिन जो भी लाभ देगा वो स्ट्रांगली लाभ देगा। आप शॉर्टकट्स नहीं अपनाएंगे अपने जीवन में, आप लॉन्ग टर्म कंडीशन के हिसाब से चलेंगे, लंबी प्लानिंग करेंगे, उससे आपको होगा फायदा। तो शनि की स्थिति तो अपने आप में बहुत बेहतर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उसका आप अपने ऊपर असर भी देख रहे होंगे। यहां बात करेंगे हम बृहस्पति की। ये बृहस्पति आपकी राशि से सुख स्थान में चल रहा था। सुख स्थान में बैठा हुआ शुभ ग्रह आपके घर, परिवार, सुख शांति के लिए अच्छा है। आपको धन देने वाला है, आपको बुद्धि देने वाला है, वो भी यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये ग्रह वक्री है। वक्री का मतलब है कि अब इस ग्रह की मूवमेंट अपने से पिछले घर की तरफ जा रही है। जब जब कोई भी ग्रह मूवमेंट पीछे की तरफ करता है और चलते करते पीछे चला जाता है, संभवतः ऐसे समय में यह भी देखा जाता है कि आपके पिछले समय में कोई काम ऐसा था जो छूट गया है, अधूरा रह गया है, आपके मन की इच्छाएं कुछ अधूरी रह गई हैं, वो पूरी हुई है। या इसको ये भी कह सकते हो कि आपने पिछले समय में जो स्थितियां देखी कि हाँ यार मेरे लिए वो समय बड़ा अच्छा था या मेरे लिए वो समय बहुत बुरा था, तो फिर से उसका रिपीटेशन हो सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि वक्री ग्रह किसी भी चीज में दोहराव और रिपीटेशन देते हैं, और सडननेस ऐसे ग्रह के अंदर होती है, यानी अचानक से फल देने में सक्षम होते हैं वक्री ग्रह। तो सबसे पहला इंडिकेशंस, जब वक्री ग्रह इस प्रकार से राशि इधर उधर इन्वॉल्वमेंट करे, आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के ऊपर देखा जाए तो जून के महीने में ग्रहण भी पड़ेगा। आपकी राशि के मालिक मंगल भी कुछ समय के लिए नीचस्थ रहेंगे, उसके बारे में मैं अन्य वीडियो में चर्चा कर भी चुका हूं। अब यहां पर शनि की स्थिति अच्छी, बृहस्पति की अच्छी। अब 20 जून जैसे ही आएगा बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, ये ग्रह का मूवमेंट हो जाएगा पिछले भाव की तरफ, और पिछले भाव की तरफ गोचर करते करते 14 सितंबर जब आएगी तब ये ग्रह हो जाएगा नीच का। यानी 20 जून से लेके 14 सितंबर के बीच का जो समय है ये तो मैं ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं मानता हूं। इसमें तो कोई बात नहीं है, ग्रह की मूवमेंट अपने ही भाव में है जब तक पीछे की तरफ अगर जा रहा है। लेकिन जैसे ही 14 सितंबर ये बृहस्पति होएगा नीच का, वक्री होगा, नीच का हो जाएगा और 18 अक्टूबर तक इसी राशि में ट्रांजिट करेगा। ऐसे समय में आप कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो क्रय विक्रय को लेकर हो, चाहे वो जमीन जायदाद को लेकर हो, चाहे किसी बड़े पैसे के लेन देन को लेकर हो, क्योंकि ऐसा बृहस्पति अतिचारी बृहस्पति है। आपके पास पैसा आएगा, आपका पैसा चला जाएगा। आपने डीलिंग फाइनल करी है, वो डीलिंग निरस्त हो जाएगी। ऐसे समय में ये कोशिश करें कि बहुत सोच समझ के काम करें, कुछ समय के लिए उस काम को होल्ड पे रखें तो अच्छी बात है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां तो बृहस्पति शनि की मूल त्रिकोण साइन में था, शुभ स्थान में था, राशि से चौथे में था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद ये ग्रह आपकी धन भाव और बुद्धि भाव दोनों का मालिक है, और यहां से निकल के ये यहां पहुंच रहा है, नीच का हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रह जब नीचस्थ अवस्था में होते हैं तो दीप्तादि अवस्था में ये कहा जाता है कि सबसे अच्छी अवस्था उच्चस्थ अवस्था होती है, लेकिन उसके बाद नीचस्थ अवस्था में ग्रह जब पहुंच जाए तो कहां उच्च कहां नीच, अपने कारकत्वों में कमी तो देगा, पैसे के फ्लो में प्रॉब्लम दे सकता है, हेल्थ इश्यूज आपको दे सकता है, पैसा आपका कहीं फंस सकता है, संतान के साथ मतभेद कर सकता है, वो सारी सिचुएशन यहाँ दिखेंगी। तो 14 सितंबर से 18 अक्टूबर का समय जो होगा वो आपके लिए क्रिटिकल होगा। इन सब स्थितियों को संभालने के लिए शनिदेव हैं यहाँ, क्योंकि इन्हीं की राशि में ये ग्रह है। लेकिन शनिदेव भी तो वक्री हैं। अब दो ग्रह वक्री हो, थर्ड हाउस में आ रहे हैं, यानी ज्ञान मिलेगा, समझदारी मिलेगी, धैर्य मिलेगा, लेकिन पैसे को कहां कब कैसे खर्च करना है, योजनाओं को कहां कब कैसे लागू करना है, उसके लिए आपको डिस्टरबेंस होगा। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि सबसे जो पीक समय है ना 14 सितंबर से 18 अक्टूबर, इसमें आपको बहुत शांति रखनी है, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद ये ग्रह यहां से ट्रांजिट से निकल के वापस इस राशि की तरफ एंट्री करेगा और 20 नवंबर तक यहां होगा। 150 दिन का ये कार्यकाल होगा, यानी 150 दिन, लगभग 5 महीने का वो समय जो आपको डिस्टर्ब करेगा। अच्छी बात ये हो रही है कि ये जो ट्रांजिट है आपकी राशि और लग्न से खराब नहीं है। खराब क्यों नहीं है? पहले तो ये सुख में चल रहा था, अभी आएगा तीसरे में। एफर्ट्स बराबर लगे रहेंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। यहां से बैठकर दोनों प्लेनेट आपके भाग्य स्थान को दृष्टि भी देंगे। इसका मतलब है आप अपनी मेहनत से, सहजता से अपने भाग्य को जगाने वाले हैं, क्योंकि शनि पहले से ही सहयोगी हैं और बृहस्पति तो आपके लिए परम मित्र ग्रह है। लेकिन जब बृहस्पति क्या करेगा, जब वो नीच का हो जाएगा, वक्री हो जाएगा, अतिचारी हो जाएगा, पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा, तो वो आपको यही कहेगा कि भैया कुछ समय के लिए सावधानी रखो, कुछ समय के लिए अपना विवेक को शांत करो, संयम बरतो, समझदारी से डिसीजन लो। बाकी सब चीज देने के लिए तो बृहस्पति तैयार है, क्योंकि यहां से बैठेंगे तो कर्म देंगे धन भाव के मालिक होकर, यहां से बैठेंगे तो लाभ और भाग्य को जगा के रखेंगे। यानी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कोई खासा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ वही इंडिकेशन जो मैंने आपको यहां दर्शाया है उस पीरियड का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। लगभग 1 महीने 4 से 5 दिन का वो पीरियड होगा। बाकी किसी समस्या में आप नहीं पड़ने वाले हैं। राहु केतु बहुत लंबे से समय चल रहे हैं, ग्रहण भी पड़ेगा, मंगल भी नीचस्थ रहेंगे, तो क्या होगा, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बृहस्पति की महादशा अंतर या प्रत्यंतर भी चल रही हो तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना है, क्योंकि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर का जो मालिक है वो खराब स्थितियों में है,
वो ब्रह्मांड में इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन कुंडली में बहुत बेहतरीन अगर स्थितियों में बृहस्पति है तो आप ये समझ लीजिएगा अगर पिछले समय में आपको कोई बहुत बढ़िया वाला लाभ हुआ है तो उसका समय फिर से आपके जीवन में आ रहा है। फिर से वो बृहस्पति आपके लिए धन के आयाम खोलने वाला है। लेकिन अगर खराब है, कुंडली में भी खराब स्थिति में है और गोचर में खराब इस प्रकार से वक्री होके गया है तो आप सब चीजों में नुकसान हो सकता है। संतान के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, धन के रास्ते बंद हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, कार्य के अनुरूप फल नहीं मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम भी कम हो जाएगी और किसी बड़े नुकसान के भी संकेत होंगे, खासकर उस दौरान जब ग्रह वक्री से नीचस से मार्गी होने की स्थिति में आएगा। तो बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत उन लोगों के लिए है। और किन लोगों को सावधानी रखनी है वो बताया, किन के लिए बहुत नुकसानदायक है उसके बारे में चर्चा की, और किन को थोड़ा बहुत ही माइनर ध्यान रखना है वो तो आपके बृहस्पति पे डिपेंड करेगा ही करेगा। तो मेरे हिसाब से वक्री बृहस्पति से घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह होती है कि ग्रह जहां वक्री होके जा रहा है, जिसके घर में जा रहा है उसकी क्या स्थिति है। अरे वो तो शनि देव है, वो तो अपनी राशि के अंदर ही विराजमान है, इसका मतलब वो सब संभाल लेंगे, आपको सिर्फ अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करना है। तो ये था वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये फल, कैसा रहेगा वक्री समय का ये काल, उसके बारे में हमने आपसे यहाँ विस्तृत रूप में चर्चा की। अपने कार्य, अपने टारगेट, अपनी योजनाएं, इन सब पर बराबर कार्य करते रहिएगा। आने वाला समय आपके लिए और ज़्यादा बेहतरी लेकर आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए आप सभी मुझसे जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।